एग्जाम्पल 19 कराया था पिछले टाइम पे, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना हमें इसमें, इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना। चलिए तो देखिए क्या दिया इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 20 में। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्लियरेंस फॉर्म बन सकती है भाई, y बराबर पी एक्स और फंक्शन ऑफ p? बिल्कुल बन सकती है। देखिए कैसे बन सकती है, यहाँ पे एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। वाई को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू भाई सिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये बन जाएगी ना भाई, y को मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आऊंगा, तो कितना एक्स पी प्लस माइनस ही रहेगा या माइनस प्लस कह दीजिए, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इन द क्लेट्स फॉर्म, which is in the Clairaut's form। For solution ठीक है, for solution we replace p by c, we get, बताइए, y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया, विच इज द जनरल सॉल्यूशन, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब देखिए इसमें अब कौन सा सॉल्यूशन निकालना है इसका, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना। तो सिंगुलर सॉल्यूशन दो तरीके से निकलता है भाई, या तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी सी में, ठीक है। यदि 2 डिग्री की इक्वेशन सी में बन जाती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से निकलता है इसका, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन निकलता है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकलता है। तो ये देखिए 2 डिग्री की शायद बन जाएगी, है ना। कैसे बन जाएगी, इसे इधर ले आओ, तो या इसे इधर ले आओ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, y माइनस यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xy सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। सी स्क्वायर वाले एक साइड ले जाओ और सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2xy सी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, विच इज quadratic equation, which is quadratic equation किस में है, इन C। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, देन
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ठीक है, बोलो बी की वैल्यू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए का मान सी का मान इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस, इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस, इसके इसमें प्लस, ये माइनस आएगा बाहर से, प्लस ही तो आएगा, सही है। तो कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करिए, हो गया ना। तो ये जो रिलेशन आता है, जो भी ये रिलेशन आया, यदि ये मतलब एक वैल्यू आई, मतलब वन लोकस आया, वन लोकस को बोलते हैं बिंदुपथ बोलते हैं वैसे, और वैसे है क्या ये वास्तव में हाइपरबोला बनेगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। तो देखिए जब ये एक रिलेशन आता है, आपने पढ़ा होगा एनवेलोप इवोल्यूट पढ़ा होगा, है ना, एनवेलोप इवोल्यूट में आपने इसी तरीके से तो पढ़ा था भाई, हमें ना एनवेलोप निकालने होते थे। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे बीएससी फर्स्ट सेम में। कैसे बताए थे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एनवेलोप किससे निकलता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, या सी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके एलिमिनेट कर देते थे फर्स्ट से, और उस सॉल्यूशन से किसको एलिमिनेट कर देते थे, सी को एलिमिनेट कर देते थे। तो तब हमें क्या मिल जाता था, उसका एनवेलोप मिल जाता था। तो इसमें भी यही होता है, तो ये लिखेंगे इसमें, मतलब ये जो वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई,
तो लिखेंगे दिस रिलेशन कंटेन ओनली वन लोकस, दिस रिलेशन कंटेन ओनली वन लोकस। तो मतलब एक ही आया, ये जो लोकस आया इसका, ठीक है। तो ये इसका जब एक लोकस आया, देयर फोर इट गिव्स, देयर फोर इट therefore it gives us the envelope of curve, कौन सा था वहां पे जो उसका सॉल्यूशन आया था, कर्व फर्स्ट मान लेना उसको, envelope of curve फर्स्ट कह देना, hence singular solution, hence singular solution of given differential equation is, यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो वन लोकस आया। तो चलिए अभी वन से ज्यादा भी आएंगे उसका भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5 देखिए। फाइंड कंप्लीट प्रीमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू, ये दे रखा, ठीक है। इंटरप्रेट योर रिजल्ट ज्योमेट्रिकल, ये वाला पार्ट नहीं करना, लास्ट वाला ज्योमेट्रिकल वाला। तो इसका प्रीमिटिव यानी कि जनरल सॉल्यूशन ही निकालना हमें। जरा देखना है क्वेश्चन क्या दिया, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिनके पास बुक नहीं है मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो। ये दे रखा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर दे रखा। तो ये बताइए ये प्लेटफॉर्म है या नहीं है, y इज इक्वल टू पी एक्स, ये फंक्शन ऑफ p है, तो ये प्लेटफॉर्म ही है ये। तो ये प्लेटफॉर्म है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए p की जगह c रख देंगे, है ना। कर लोगे इसको, पहला हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही तो लगभग ही। तो c रख के ये आंसर आ जाएगा, और इसका शायद 2 डिग्री की ही बन जाएगी, बिल्कुल हाँ ऐसी होगा ये, जैसा भी हमने किया। तो इसको भी खुद करना, इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी दे रखा, विच इज इन द प्लेटफॉर्म, विच इज इन द क्लेरिट्स फॉर्म है नहीं, ठीक है। फॉर solution we replace p by c, तो y is equal to cx plus a upon c, which is general solution of equation first, which is general solution of equation first।
तो जनरल सोल्यूशन तो आ गया ना। हाँ, इसे मान लीजिए, चलिए सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम सेकंड से बताइए, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से एलसीएम ले लेते हैं ना। y इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए अपॉन सी। वाई सी हो जाएगा ना, उधर ले जाओ, एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, which is quadratic equation in C। तो इसका therefore it's डिस्क्रिमिनेंट है ना, ठीक है। therefore it's डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू बोलो, वाई स्क्वायर प्लस का ही हो जाएगा 4x इंटू ए इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये भी यही आया, ठीक है। तो लिख देना इसमें भी जैसा भी क्वेश्चन में लिखा था हमने। आंसर चेक करिए, सही आंसर। आगे लिख दीजिए, दिस रिलेशन कंटेन ओनली वन लोकस, therefore it gives us the envelope of family of curve। सेकंड, ठीक है। फिर आखिर में लिख देना, हेंस सिंगुलर सॉल्यूशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चलिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में सोल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको सोल्व करना और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। इक्वेशन क्या दी, एक्स क्यूब पी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई वो पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस कितना ए क्यूब इज इक्वल टू 0। पहले से सोल्व करो, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करो। चलिए बताइए कैसे सोल्व करेंगे इसको। स्वानी बोलो कैसे सोल्व करें।
पी से सी को क्यों रिप्लेस कर दें, क्लेट फॉर्म तो नहीं बनी, पी से सी थोड़ी रिप्लेस कर देंगे। अभी बोलो कैसे करेंगे सोल्व। बिल्कुल, सोल्वेबल फॉर वाई, वाई के लिए सोल्व हो जाएगा, ये दिख रहा है इसमें एक ही वाई है। तो एक्स स्क्वायर वाई पी इज इक्वल टू बोलिए माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, वाई की वैल्यू बोलना एक्स पी और माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स पी, बनता बनता रह गया ना ग्लेड फॉर्म, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स होता था है ना, फंक्शन ऑफ पी होता था, तो ग्लेड फॉर्म तो नहीं बनी है ना। तो पर ये वाई के लिए तो सोल्व हो ही गया, और वाई के लिए सोल्व हो गया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डिनोटिंग dy by dx by p, p इज इक्वल टू माइनस एक्स को तो ऐसे ही रखिए, करिए इसका dp बाई dx माइनस p को ऐसे ही रखिए x का 1, इसको कर दीजिए डिवाइड रूल से, है ना, एक्स स्क्वायर पी को ऐसे ही रखेंगे, ए क्यूब का क्या हो जाएगा 0 माइनस ए क्यूब को ऐसे ही रखिए, इसका करना नीचे वाले एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी 2x सारे का नीचे सारे का होल स्क्वायर है ना, एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, पी और पी इधर इधर ही ले जाइए, कितना माइनस के एक्स डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2p, ये तो हो गया 0 है ना, माइनस माइनस प्लस, और बताइए कितना ए क्यूब एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स बटे एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर प्लस ही तो आएगा 2px ए क्यूब आएगा, अपॉन में बोलो एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, ये जिनके पास dp बटे dx है उन्हें एक साथ, पहले या कुछ कैंसिल हो जाए वो काट लीजिए, चलिए काट भी लीजिए एक साथ भी कर लीजिए, और dp बटे dx कॉमन चलो बाद में लेते हैं, माइनस कितना x, पहले मैं ये वाला लिखूंगा, कुछ कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, ए क्यूब बटे कितना बचा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, फिर बोलो माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, कॉमन ले लूँ क्या डी पी बाई डी एक्स, चलिए कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स, तो डी पी बाई डी एक्स वाले तो मैंने एक साथ रख लिए है ना, चलिए इन्हें बताइए कितना जाएगा, प्लस का 2 ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब पी माइनस 2p, कुछ बात बन जाएगी क्या,
उधर ले जाओ, है ना, बात बन जाएगी, क्या बन जाएगी। चलो एक्स कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लिया, एक्स, बस ऐसे ही ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, एक्स क्यूब बिल्कुल फिर ऐसे ही बनेगा, ए क्यूब बटे एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस वन डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन लेना, माइनस टू पी, माइनस टू पी लेना, तुम कुछ आओ या ना आओ, हमें और से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बचेगा, ए क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। बात कुछ बनती हुई नजर आ रही क्या, हाँ आ तो रही है ना। एक्स डी पी बाई बराबर माइनस टू पी। चलिए बताइए, डी पी बटे पी माइनस इंटू इंटीग्रेटिंग log p टू log x प्लस log c। ठीक है, तो कितना आ गया ये, p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, करिए, एलिमिनेट हो जाएगा ना फर्स्ट से और थर्ड से। जो इक्वेशन होती है ये क्या कहलाती है हमारी, सेकंड। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो सोल्व करके आती है उसे कहते हैं थर्ड। एलिमिनेट हो जाएगा इनसे, p हो जाएगा, p का मान तो रखना सीधा सीधा। Now we eliminating p from equation first and third. Now we eliminating p from equation first and third। ठीक है, चलिए एलिमिनेट कर दीजिए। यानी कि पुडिंग की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुडिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ पी इन कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, रखना p का मान c अपॉन
एक्स स्क्वायर सी अपॉन एक्स स्क्वायर, अच्छा कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया ये, माइनस y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स ए क्यूब अपॉन सी, एलसीएम ले लो सी, y इज इक्वल टू एक्स सी है ना, माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब एक्स, इसे इधर ले आइए, एक्स वाई सी कितना, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई सी ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यूब है ये, ए क्यूब था ना, ए का क्यूब था ये, ए का क्यूब। तो बताइए कितना आ जाएगा ये, विच इज क्वाड्रेटिक इन किस में, सी में, इट्स डिस्क्रिमिनेंट इस बोलो कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ई का मान 1, सी का मान ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ना, तो ये बताइए एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। आपके लोकस पर नहीं आया, अलग अलग आए, एक बार x बराबर 0 और एक बार ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड है, ठीक है। तो एक बार तो कितना आ गया, इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 है, तो ये देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन देखना क्या थी, एक्स क्यूब थी है ना, पी स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब थी ये, ये x बराबर 0 और p इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब x बराबर 0 होता है तो ये बताइए dx बटे dy कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, और यहाँ से बताइए 1 अपॉन p होता ना, ये भी 0 आएगा। यदि मैं यहाँ से कॉमन लूँ, p स्क्वायर कॉमन लूँ है ना, तो बताना क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन पी बचेगा प्लस ए क्यूब अपॉन पी स्क्वायर बचेगा। तो जब मैं इनकी जगह 0 रखूंगा 1 अपॉन पी की जगह और x बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 0 इसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो चलिए इसमें, तो x बराबर 0 और कितना 1 अपॉन पी बराबर 0 सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है।
तो ये सेटिस्फाई करेगा तभी ये इसका क्या कहलाएगा, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो x बराबर 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर एक आ जाएगा इससे चलिए करिए। भी जो सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू तभी ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके दो सिंगुलर सॉल्यूशन दे रखे होंगे इन्होंने। और दूसरे वाला कितना आई, कितना x वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4a³ आएगा। इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन क्या थी भाई, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही वैसे दूसरे वाला। तो मेनली तो हमें इसका देखना होता है, जब दो आ जाते हैं तो लिख देंगे हेंस, या पहले तो लिख देंगे यहाँ भी x बराबर 0, x बराबर 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन है ये इसका। लिख देंगे हेंस सिंगुलर सॉल्यूशन आर क्या क्या है, एक तो x बराबर 0 आया और दूसरा कितना है x वाई स्क्वायर माइनस 4a³ बराबर 0। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकाल दिया और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल दिया। दो ही दे रखे ना, x बराबर 0 आ गया, बिल्कुल यही आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना। तो यही करना है इसमें, ठीक है। तो हो जाएंगे इस तरह के सब क्वेश्चन। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ और हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन, इसी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। इनके एग्जाम्पल्स कर लेना। इसके बाद आपका चैप्टर चलेगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो आसान ही है चैप्टर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये चैप्टर बचे आपके इसमें। तो हो जाएंगे ये जल्दी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 3 चैप्टर और बचे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस आप लोग करके लाइए। तो बाकी चलिए कल ही बताऊंगा आपको। तो अब आपकी ना 2 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है ना, 2 दिन छुट्टी रहेगी आप लोगों की। आज बुधवार है ना, हाँ, बुधवार और शुक्रवार की छुट्टी रहेगी।